साथ छेड़े गए युद्ध का भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा था, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई जब झुंझुनू का एक लाल शहीद हो गया और जिसको राजकीय सम्मान के साथ आज अंतिम विदाई दी जाएगी। हम बात कर रहे हैं शहीद सुरेंद्र कुमार की। राजकीय सम्मान के साथ जिनकी अंतिम विदाई होगी, आज उनके लिए तिरंगा रैली निकाली जाएगी। बताते चले कि जम्मू कश्मीर में वो पोस्टेड थे और जम्मू कश्मीर से उनका पार्थिव शरीर दिल्ली कल पहुंचा। दिल्ली में गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके गांव झुंझुनू के लिए रवाना हुआ। पार्थिव देह झुंझुनू के लिए रवाना हुआ और मंडावा में बिसाऊ चौराहे से आज मेहरादासी तक तिरंगा रैली निकाली जाएगी। उनके सम्मान में मेहरादासी गांव में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंत्येष्टि होगी। आज पंचतत्व में विलीन होंगे सुरेंद्र कुमार। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनात थे सुरेंद्र कुमार। बताया जा रहा है कि दरअसल ये जो मिलिट्री फोर्सेस के उधमपुर में तैनात थे और 15 साल से ये अपनी सर्विस दे रहे थे, लेकिन इस बीच जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनातनी हुई तो उसमें सुरेंद्र कुमार शहीद हो गए और जिसके बाद हालांकि ये छुट्टी लेकर अपने घर आए हुए थे और उसके बाद से ही देखिए किस तरह से ये हमले का शिकार हुए। झुंझुनू के मंडावा के मेहरादासी गांव के रहने वाले हैं। वायुसेना के मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के रूप में ये तैनात थे और उधमपुर सेक्टर में पाकिस्तान के हवाई हमले में ये वीर गति को प्राप्त हो गए। जैसे राजस्थान को वैसे भी शौर्य और बलिदान की धरती मानी जाती है और झुंझुनू उनमें से एक खास है। झुंझुनू ने एक और लाल को खो दिया, शहीद सुरेंद्र कुमार को। जिस समय आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये झुंझुनू जिले के मंडावा उपखंड के मेहरादासी गांव के रहने वाले हैं। वायुसेना के मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के रूप में इन्होंने सर्विस अपनी दी और सुरेंद्र कुमार मोगा जम्मू कश्मीर के उधमपुर सेक्टर में पाकिस्तान के हवाई हमले में वीर गति को प्राप्त कर गए। उनकी शहादत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। एयरफोर्स की 39 विंग मेडिकल यूनिट में तैनात सुरेंद्र कुमार मोगा शनिवार को ड्यूटी पर थे जब पाकिस्तानी हमले में वे गंभीर रूप से घायल हुए और उन्होंने अपने प्राण मातृभूमि पर न्यौछावर कर दिए। उनकी शहादत की सूचना उधमपुर स्थित सेना मुख्यालय से शहीद के जीजा को दी गई और उसके बाद पूरे गांव में जैसे सन्नाटा सा पसर गया। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से। जैसलमेर के पोहड़ा में एक संदिग्ध वस्तु पाई गई है। हैंड ग्रेनेड का ये अंदेशा जताया जा रहा है। जो संदिग्ध वस्तु जैसलमेर के पोहड़ा में मिली है वो हैंड ग्रेनेड बताया जा रहा है। सदर थाना क्षेत्र के पोहड़ा गांव के पास एक थैली में संदिग्ध वस्तु पाई गई है। पास में ही एक पर्ची भी मिली है जिसकी तस्वीरें आप देखिए इस समय आपके सामने है। सदर पुलिस थाना मौके के लिए रवाना हो चुकी है। संभवतः निष्क्रिय पुरानी ये संदिग्ध वस्तु बताई जा रही है, मतलब इसको डिफ्यूज कर दिया गया है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता सामलदान इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सामलदान, खबर के बारे में पूरी जानकारी दीजिएगा। देखिए, सरहद जिले जैसलमेर के जो सदर थाना क्षेत्र है वहां से पोहड़ा गांव के पास एक संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया और ग्रामीणों तत्काल इसकी जागरूकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को सूचना दी और जैसलमेर सदर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हो गया। जो प्रथम दृष्टि से जो ये हैंड ग्रेनेड बताया जा रहा है या ये निष्क्रिय है या जिंदा है, इस बात को लेकर जो बम निष्ठान जो दस्ता है वही खुलासा कर पाएगा। वर्तमान में वहां पुलिस पहुंच गई है, जो ग्रामीणों को वहां से दूर कर दिया है और जो ग्रेनेड जैसी वस्तु मिली, संदिग्ध वस्तु मिली, इसको एक्वायर्ड कर दिया। इसके उन्होंने जो आर्मी की टीम को भी सूचना दी है। लगातार सरहद जैसलमेर में प्रशासन अलर्ट है और आम लोग भी अलर्ट है। अलर्टता के कारण लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और पुलिस मौके पर पहुंच के आम लोगों को दूर कर आर्मी की अधिकारियों को सूचना दी। जी हाँ, अच्छा ये बताइए कि क्या ये सूचना मिल पाई है सावधान की कल जिस तरह मतलब अटैक्स जो हुए थे उसी के दरमियान ये संदिग्ध वस्तु पाई गई है या अभी भेजी गई है? देखिए, उनका साफ तौर से देखा जाए ये संभवतः ये पुराना जो हैंड ग्रेनेड बताया जा रहा है। हाँ। और अब मौके पे टीम गई है, टीम ही खुलासा कर पाएगी आखिर जो पाकिस्तान द्वारा नापाक हरकत की जा रही है उसको रोकथाम को लेकर हमारी सेनाएं अलर्ट है, एयर डिफेंस है, उसको लेकर वो खुलासा कर पाएंगे। संभवतः
जो अहम जानकारी ग्रामीणों द्वारा बताई है वो पुराना बम बताया जा रहा है। अब इसका खुलासा जो पुलिस और जो निष्ठान दस्ता वही कर पाएगा। जी ठीक है सामलदान, क्योंकि लगातार उसके पास एक पर्ची भी पाई गई है, पर्ची में क्या लिखा है, कुछ जानकारी है सामलदान? देखिए, जो ये सुनसान इलाका में जो बमनुमा वस्तु मिली है और जो उस पर्ची में क्या लिखा है उसकी पुष्टि ग्रामीणों द्वारा नहीं बताई गई है, लेकिन अब ये पुष्टि पुलिस मौके पे पहुंची है, पुलिस ही बताएगी पर्ची में क्या लिखा है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में ये बमनुमा वस्तु मिली तो पर्ची या कागज वहां पहुंच जाता है उड़ता, लेकिन इस बात की पुष्टि पुलिस ही कर पाएगी, पर्ची है या एज कागज ही है, सादा कागज है, वो पुलिस पुष्टि कर पाएगी। जी जरा मुझे बताइएगा, पुलिस रवाना हुई है, पुलिस पहुंच चुकी है या अभी पहुंचेगी? देखिए, जो पुलिस है वो जैसलमेर सदर थाना अधिकारी समेत मय जाब्ता मौके पे पहुंच गया है और ग्रामीणों को वहां से हटा दिया गया है। आम लोगों से अपील की है कि आप लोग दूर रहिए और ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो तुरंत पुलिस को, प्रशासन को सूचना दें, ऐसी भी उन्होंने नसीहत दी है। जी कल से लेकर अभी तक ये पहली ऐसी संदिग्ध वस्तु पाई गई है ना सामलदान, दोपहर के बाद से? हाँ, देखिए, जो कल जो मंगलयोगी ढाणी में बडोड़ा गांव में जो ग्राउंड जीरो हमने किया था उसके बाद से ये पहली तस्वीर है। सुखद बात इस बात को लेकर है, ये संभवतः ये पुरानी ही तस्वीर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सामलदान तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। भारत और पाकिस्तान के बीच शुक्रवार शनिवार की दरमियान रात में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार की रात पाकिस्तान ने भारत में 26 जगहों पर हमले की कोशिश की थी। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाया और इसके बाद पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। वहीं भारत पर पाकिस्तान की तरफ से फतह-1 मिसाइल दागी गई, जिसे भारत के मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही तबाह कर दिया। जानते हैं कैसे वो थे 75 मिनट जब भारत पर हमला हुआ और भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने पाकिस्तान के 5 एयरबेस तबाह किए। रावलपिंडी, शोरकोट, चकवाल, नूर खान एयरबेस तबाह। भारत ने पाकिस्तान के कई ड्रोन लॉन्च पैड तबाह किए। भारत की सेना ने पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह की। भारत ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट मार गिराए। रावलपिंडी, लाहौर और इस्लामाबाद में धमाके। भारत ने पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस फेल किया। भारत ने पाकिस्तान की मिसाइल को सिरसा में मार गिराया। पाकिस्तान की दिल्ली को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम। भारत ने श्रीनगर से पाकिस्तान पर 5 मिसाइलें दागी। भारतीय सेना की ओर से बताया गया कि पाकिस्तान की सेना एलओसी पर लगातार सेना में इजाफा कर रहा है, जिसे उकसावे वाले कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद। पाकिस्तान सेना का दावा है कि भारत ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इस घटना से दोनों देशों के बीच विवाद और बढ़ गया। ड्रोनों के हमलों के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान की तरफ से सीमा पार ड्रोनों से कई हमले किए जाने के बाद भारत ने पीओके के नीलम घाटी और सियालकोट में बड़ा जवाब दिया। पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं
ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से, जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पे देखी जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले किए। पाकिस्तान के 5 एयरबेस धुआं हो गए। बताते हैं ये कौन से एयरबेस हैं। नूर खान एयरबेस रावलपिंडी। पाक एयरफोर्स की कई स्क्वाड्रन तैनात। पाक सैन्य अभियानों का मुख्य केंद्र। पाक वायुसेना की लाइफलाइन। रफीकी एयरबेस शोरकोट। मिराज 5 फाइटर जेट का बेस। JF-17 थंडर लड़ाकू विमान तैनात। मुरीद एयरबेस चकवाल। पाक एयरफोर्स का रणनीतिक केंद्र। इस्लामाबाद से लगभग 120 किलोमीटर दूर। मानव रहित हवाई अभियानों UAV का मुख्य केंद्र। कई आधुनिक लड़ाकू विमान तैनात। रहीम यार एयरबेस पंजाब। पाक वायुसेना का सैन्य एयरबेस। सैटेलाइट बेस्ड एयरबेस है, इमरजेंसी में उपयोग करते हैं। सियालकोट एयरबेस पाकिस्तान का एकमात्र निजी स्वामित्व। इन स्थानों पर भारी नुकसान हुआ है और पाकिस्तान के सैन्य ढांचों पर यह हमला एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ऐसे हमले से सीमा पर तनाव और भी तीव्र हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बड़ी खबर। दोनों देश के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा। भारत पाक के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा, ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि दोनों देश के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा। साथ ही कहा कि भारत पाक के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा, कश्मीर पर सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। और ये ट्रंप के बयान किस मायने में लिए जाते हैं देखना होगा, लेकिन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से कश्मीर पर यह बड़ा बयान दिया है और दोनों देशों के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा। कहा गया है भारत पाक के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान उस वक्त सामने आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है और कहीं ना कहीं अमेरिका को एक मध्यस्थता का केंद्र इसमें माना गया है। और इस वक्त की जानकारी निकलकर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह बड़ा बयान दिया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दोनों देश के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा और भारत पाक के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा। ये यहां पर अमेरिका की ओर से कहा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अमेरिका और भारत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो काफी मजबूत रिश्ते हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से सत्ता संभाली तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद अमेरिका के दौरे पर भी रहे थे और लगातार ये कोशिशें रही हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत हों। और कल जिस तरीके से जब सीज फायर की बात सामने आई थी तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसको लेकर एक पोस्ट भी साझा किया था और अभी ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत पाक के बीच सहमति बनाने की कोशिश करूंगा, ये ट्रंप के द्वारा कहा गया है। दोनों देश के साथ अमेरिका व्यापार बढ़ाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले से अगर हम देखें तो भारत और अमेरिका के रिश्ते संबंध काफी मजबूत रहे हैं और हर परिस्थिति में अमेरिका जो है वो खड़ा रहा है और भारत ने भी हमेशा हर परिस्थिति में एक दोस्त के रूप में अमेरिका का साथ दिया है। शंकर आनंद संवाददाता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। शंकर, देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान एक बार फिर सामने आया, कश्मीर पर भी और यहां तक कि व्यापारिक रिश्तों पर भी। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो बयान है, इस बयान को लेकर अगर देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में जिस तरह से मध्यस्थता करने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच में जिस तरह से एक समन्वय बनाने का, जो एक बातचीत करने का जो रास्ता तैयार कर रहे हैं, एक तरह से कहा जा सकता है कि ये ट्वीट जिस तरह से उन्होंने किया है सोशल मीडिया पे, इस मामले को लेकर एक देखा जा सकता है कि वो बीच का रास्ता बनाने का प्रयास कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच में जो भी फैसला हुआ है सीज फायर का, इस सीज फायर का वो तारीफ कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत सदा हुआ एक अच्छा फैसला